हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटिंग का पहला क्लास है। आज हम इस क्लास में कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगे जाके हमें बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि पहला वर्ड जो है हमारा बिजनेस है। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी। बिजनेस एक एक्टिविटी है जिससे दो अलग अलग इंसान, टू डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज गुड्स। क्या एक्सचेंज करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। तो अपने बेनिफिट के लिए, अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे से गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, तो हम उसको कहते हैं बिजनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मैंने दुकान से एक बुक ख़रीदा, तो मेरे लिए बेनिफिट क्या है? मेरे को एक बुक मिला, तो ये मेरा बेनिफिट है। जिससे मैंने ख़रीदा, दुकानदार से मैंने बुक ख़रीदा, तो दुकानदार को मैंने क्या दिया? उसके बदले में पैसा दिया। तो दुकानदार का बेनिफिट क्या है? पैसा है। तो दोनों का बेनिफिट हुआ। मेरा बेनिफिट हुआ, मुझे एक बुक मिला। दुकानदार का बेनिफिट हुआ, दुकानदार को एक पैसा मिला। तो ये हो गया म्यूचुअल बेनिफिट। तो बिजनेस एक एक्टिविटी है जिससे दो अलग अलग इंसान अपने अंदर एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विस को। ठीक है, इन टर्म ऑफ मनी भी हो सकता है, जैसे गुड्स के बदले में गुड्स भी हो सकता है, सर्विस के बदले में सर्विस भी हो सकता है। ठीक है, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट मतलब यहाँ पर आपको दोनों केसेस में, मतलब दोनों जो डिफरेंट पर्सन, दोनों पार्टी को म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। जैसे मान लो मैं अपने भाई से कुछ एक सामान लिया, ठीक है, तो उसके बदले में मैं उसको पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो वो बिज़नेस नहीं है। मैं अपनी भाई से एक बुक लिया, तो मैं अपनी भाई को कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है। मतलब अगर मेरे को बुक मिला, मेरे को बेनिफिट है, लेकिन भाई को तो कुछ नहीं दिया ना मैंने, तो भाई का कोई म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है, तो वहाँ पर उसको हम नहीं कह सकते कि ये बिज़नेस है। ठीक है, तो बिज़नेस में म्यूचुअल बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड आता है आपका प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है, सीधा सा बात है, द ओनर। जो बिज़नेस में जो ओनर है, जो बिज़नेस का मालिक है, ठीक है, हम उसको कहते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बिज़नेस को स्टार्ट करता है, बिज़नेस के रिस्क रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर पे लेता है, तो उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं। अगर कल को बिज़नेस लॉस हो जाता है तो वो मालिक का होता है, प्रोप्राइटर का होता है। तो बिज़नेस का टोटल जो रिस्क होता है वो प्रोप्राइटर का है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल बिजनेस, जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो प्रोप्राइटर है, जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है बिज़नेस के अंदर, खुद का पैसा बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। मान लो हम एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हमें कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया? उस बिज़नेस में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो पैसा हमने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट को, उस पैसा को हम लोग कैपिटल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? द अमाउंट विच इज़ विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज़। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा बिजनेस के अंदर से निकाल लेता है, अब बिजनेस का पैसा बिजनेस का है, हालांकि मैं ओनर हूँ, मेरे में और जो बिजनेस है उसमें दो डिफरेंट पर्सन है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ओनर एक नेचुरल पर्सन है। अब ओनर बिजनेस में जब पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब जब बिजनेस से वो पैसा ड्रॉ कर लेता है तो उसको हम ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ओनर अगर कोई पैसा बिजनेस से ड्रॉ कर लेता है और वो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, अगर देखो मैं ओनर हूँ, मैंने बिजनेस से कोई पैसा ड्रॉ किया और वो बिजनेस के खर्चा के लिए, तो वो ड्राइंग नहीं है। लेकिन अगर मैंने वो पैसा बिजनेस से ड्रॉ किया और मेरे वो पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा कर दिया, आपने मोटर बाइक, अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक मोटर बाइक खरीद लिया, पर्सनल घर के लिए मैंने टीवी खरीद लिया, तो वो कहलाएगा ड्राइंग। तो एक बिजनेस के अंदर से अगर आप कोई पैसा निकालते हो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप उसको बोलोगे ड्राइंग। उसके बाद आता है गुड्स। गुड्स का अगर जनरल मीनिंग कहेंगे तो गुड्स का मतलब होता है सामान। जो सामान, हर एक सामान को आप लोग गुड्स कहते हैं, लेकिन जब हम अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब वो चीज़ें जो हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं सेल करने के लिए। मतलब कोई सामान हम परचेज करते हैं, हमारा जो पर्पज़ है
सामान को परचेज करना और सेल करना, तो यहाँ पर उसको हम गुड्स कहेंगे। देखो सीधा सा एक एग्जांपल है, अगर हमने कोई फर्नीचर ख़रीदा, अगर हम वो फर्नीचर खुद के पर्सनल यूज के लिए ख़रीदा है तो वो गुड्स नहीं है। लेकिन अगर हमने उस फर्नीचर को ख़रीदा और बेचने के लिए, तब वो फर्नीचर नहीं है, वो गुड्स है। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरह से इस चीज़ को समझना होगा, जो सामान आप खरीदते हो बेचने के लिए तो उसको आप गुड्स कहोगे, ना कि सारे सामान को गुड्स कहोगे। ठीक है, जो सामान आपने परचेज किया, जैसे आपने कोई टीवी ख़रीदा, तो आपने टीवी क्यों ख़रीदा, बेचने के लिए या खुद के आप घर पे उसको टीवी लगा के देखने के लिए? अगर आप घर पे टीवी लगा के देखने के लिए ख़रीदा है तो वो टीवी है, वो गुड्स नहीं है। लेकिन अगर आपने टीवी ख़रीदा है उस टीवी को बेचने के लिए, तो वो टीवी नहीं है, वो गुड्स है। तो उसको आपको समझना पड़ेगा गुड्स क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आता है आपका डेप्टर। डेप्टर कौन है? डेप्टर एक पर्सन है, एक इंसान है। ठीक है, डेप्टर एक पर्टिकुलर एक पर्सन है जो बिजनेस को रीपे करने वाला है। देखो यहाँ पे एक अच्छे तरह से समझो डेप्टर को। डेप्टर एक पर्सन है, एक लाइफ पर्सन, नेचुरल पर्सन है, जो फ्यूचर में बिजनेस को रीपेमेंट करने वाला है। अच्छा, वो जो पर्सन बिजनेस को क्यों पैसा देगा? शायद बिजनेस उस पर्सन को क्रेडिट में माल बेचा होगा, शायद उस पर्सन बिजनेस से मेरे क्रेडिट में माल खरीदा होगा। ठीक है ना, तो जो पर्सन, जो कस्टमर है, जिसको मान लो मैं बिजनेस है, मेरा कोई बिजनेस है, मेरा दुकान है, ठीक है, मैंने किसी को क्रेडिट में, ठीक है, माल बेचा है, तो आगे जाके फ्यूचर में उससे मैं पैसा लूँगा, तो वो जो बंदा जिससे मैं पैसा लूँगा उस बंदे को हम कहते हैं डेप्टर। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, द पर्सन हु वोज का मतलब होता है रीपे करना, हु वोज मनी टू द बिजनेस, जो बिजनेस को रीपे करेगा, क्या नहीं है, करने वाला है, फ्यूचर में करेगा। ठीक है, हु वोज मनी टू द बिजनेस इन द अदर वर्ड फ्रॉम whom अमाउंट इज ड्यू। मैंने कहा था जिससे पैसा हमको पाना है, हम यहाँ पे खुद को बिजनेस सोच लेते हैं। ठीक है, जिससे हमको पैसा पाना, इन अदर वर्ड फ्रॉम whom अमाउंट इज ड्यू फॉर गुड्स सप्लाइड, जो हमने उसको गुड्स सप्लाई किया उसके बदले में उससे पैसा पाना है। ठीक है, इज नोन एज डेप्टर। किसी को हमने सर्विस दिया, उससे पैसा पाना है, तो उसको हम बोलेंगे डेप्टर है। ठीक है, तो सीधा है, जिस पर्सन से हमें पैसा पाना है उस पर्सन को हम डेप्टर कहेंगे। अगर हमारे बहुत सारे ऐसे पर्सन है, बहुत सारे डेप्टर है, डेप्टर 1, डेप्टर 2, डेप्टर 3, तो सारे डेप्टर को अगर हम मिला देंगे तो हम उनको बोलेंगे सन्ड्री डेप्टर। जैसे बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, मैंने कस्टमर ए को भी क्रेडिट में बेचा है, कस्टमर बी को भी क्रेडिट में बेचा है, तो सारे कस्टमर को, जितने सारे मेरे डेप्टर हैं, अगर मोर देन 1 डेप्टर हो जाएंगे तो आप उसको बोलेंगे सन्ड्री डेप्टर। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर किसको कहेंगे? देखो जस्ट डेप्टर कौन है? जिससे पैसा हमको मिलने वाला है। अब क्रेडिटर है जिसको हम पैसा देंगे। द पर्सन टू whom बिजनेस वॉज मनी, मतलब बिजनेस उनको रीपे करने वाला है। बिजनेस इसको क्यों रीपे करेगा? हो सकता है बिजनेस उनसे सामान क्रेडिट में खरीदा हो, जैसे अगर बिजनेस सप्लायर से माल खरीदता है और क्रेडिट में खरीदता है, जब उसका सामान बिक जाता है, पैसा आता है, फिर उस पैसे को सप्लायर को पेमेंट करता है, मतलब हमें क्रेडिटर को पेड करना है। क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी हो गया, तो क्रेडिटर यहाँ पर एक पर्सन है जिसको हम पेमेंट करेंगे। डेप्टर एक पर्सन है जो हमें पेमेंट करेगा, तो डेप्टर से पैसा लेंगे, क्रेडिटर को हम पैसा देंगे। तो ये अलग अलग पर्सन हो गए। बहुत सारे डेप्टर को हम सन्ड्री डेप्टर बोलते हैं, वैसे बहुत सारे क्रेडिटर को हम सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आया आपका इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या चीज़ को हम इन्वेस्टर कहते हैं? इन्वेस्टर कुछ वो भी पर्सन ही होते हैं। इन्वेस्टर्स आर दोज पीपल हु इन्वेस्ट देयर मनी इनटू द बिजनेस। क्या कह रहा है?
इन्वेस्टर्स ऐसे इंसान हैं जो बिजनेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे आर नॉट द ओनर, उसको हम ओनर नहीं कह सकते, उनको हम प्रोप्राइटर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए हैं ताकि बिजनेस उनको एक स्टेडी तौर पर एक इंटरेस्ट, एक इनकम, ऐसे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट उनको पेड करे। ठीक है, इन्वेस्ट देयर इनटू बिजनेस फॉर ए गुड रिटर्न। देखो यहाँ पे लिखा है गुड रिटर्न, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टर बिजनेस का रिस्क नहीं ले रहा है। कल को अगर मान लो बिजनेस लॉस में चला जाएगा तो इन्वेस्टर वो रिस्क नहीं लेंगे। इन्वेस्टर कह दिया कि हमने पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, मंथ के एंड पे, साल के एंड पे हमको इतना रिटर्न चाहिए बस। तो इन्वेस्टर अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है ताकि उनको फ्यूचर में एक गुड रिटर्न मिले, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। ठीक है, रिसीवेबल, उसके बाद आया रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होता है? रिसीवेबल refers to the amount which is to be received by the business from outsider when goods or services are given on credit. The credit customer accept a bill which is known as bills receivable. These are realized after a fixed period. जब हम किसी कस्टमर को क्रेडिट में कोई सामान बेचते हैं, उसके बदले में अगर कस्टमर हमें इमीडिएटली पैसा नहीं देता है, हम कस्टमर को एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेते हैं कि हाँ ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंट में साइन करो, फ्यूचर में जाके आप क्या करना, हमें पैसा दे देना। अब देखो, हमने कस्टमर को क्रेडिट में सामान बेचा, अब हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट तो रहना चाहिए कि हमने कल को अगर उस कस्टमर हमें पैसा रिटर्न नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, उस बिल के अंदर कस्टमर का एक्सेप्टेंस ले लेते हैं। तो वो जो बिल है वो हमारे लिए एक प्रूफ हो गया कि हमने कस्टमर को क्रेडिट में बेचा है। कल को वो हमें एक फिक्स डेट पर उस बिल के अंदर एक मैच्योरिटी डेट लिखा रहता है कि हमें 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो पैसा रिटर्न कर देगा। तो बिल के अनुसार वो पैसा हमें मिल जाता है, तो हम उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, या खाली हम उसको रिसीवेबल बोल सकते हैं। पेएबल, पेएबल भी वैसे ही एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज़ अमाउंट व्हिच द बिजनेस इज लायबल टू पे टू द आउटसाइडर। जब हम कोई सामान किसी से क्रेडिट में खरीदते हैं, जैसे हमने अपने कस्टमर के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, जब हम किसी से क्रेडिट पे खरीदेंगे तो जो सप्लायर है, जिससे जो हमें माल बेचता है, तो वो भी एक ऐसे डॉक्यूमेंट बनाएगा और उस डॉक्यूमेंट में हमारा सिग्नेचर लेगा, तो हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट बन गया बिल्स पेएबल। जब हम किसी कस्टमर को वैसे डॉक्यूमेंट से साइन करवाएंगे तो हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। देखो, रिसीव का मतलब है पैसा आने वाला, जो कस्टमर है वो हमारा डेप्टर है, तो वो हमें पैसा देगा, तो हम इसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। जो हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट हो गया बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, जब हम पैसा देंगे, सप्लायर से हमने क्रेडिट में माल खरीदा, अब हम उसको पैसा देंगे, तो वो जो डॉक्यूमेंट पे हमने साइन किया, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिल्स पेएबल। उसके बाद आया परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब होता है जब हम कोई सामान खरीदते हैं। देखो, बिजनेस हमारा 2 तरह का होता है, या तो ट्रेडिंग बिजनेस होता है या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। ठीक है, अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो हम क्या करते हैं, माल यहाँ से खरीदते हैं, फिर दूसरे इंसान को बेच देते हैं। ठीक है, हमने सप्लायर से गुड्स खरीदा, फिर उस गुड्स को फिर कस्टमर को बेच दिया, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, हम पहले रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदते हैं, फिर फैक्ट्री में उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको हम बेचते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग किया। तो जो सामान हम खरीदते हैं, ठीक है, चाहे मटेरियल खरीदो, चाहे आप गुड्स को परचेज करो, तो हम उसको बोलते हैं परचेज। ठीक है, तो आज हम ये 11 वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में आगे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।